10,000 12,000 का पेपर लेने जाओगे हाँ तो उस जगह पे तो देखो फ्रॉड ही होगा ना, क्योंकि नीट का पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं 12वीं का पेपर है हो गया काम, क्योंकि हमने खुद 35 लाख रुपीस दे के हमने पेपर बाय किया। नीट का पेपर नहीं, छात्रों का भरोसा लीक हो रहा है। टेलीग्राम के ठग बन गए हैं डिजिटल मुन्ना भाई। बेच रहे हैं डॉक्टर बनने के सपने। री नीट से पहले फिर वही खेल। पढ़ने वाले परेशान, ठगों की चांदी। एक पीडीएफ के नाम पर लाखों की ठगी। आखिर कब टूटेगा पेपर माफियाओं का नेटवर्क? जिस देश का युवा किताब लेकर के बैठा है, वहां ठग प्रश्न पत्र लेकर के बाजार में घूम रहे हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं आपका भारत नाउ लाइव में और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा, वो परीक्षा जिसके लिए लाखों छात्र अपनी नींद, अपना बचपन, अपनी छुट्टियां और कई बार अपनी खुशियां तक दांव पे लगा देते हैं। लेकिन अफसोस, पिछले कुछ सालों में नीट का नाम सुनते ही अब मेहनत से ज्यादा विवाद याद आने लगे और अब री नीट 2026 से ठीक पहले एक नया बम फूट गया है। टेलीग्राम चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र बिक रहा है, यानी देश का युवा किताबों में उत्तर ढूंढ रहा है और ठग टेलीग्राम पर शॉर्टकट बेच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर बड़ी परीक्षा से पहले ये पेपर बेचने वाले गिद्ध कहां से आ रहे हैं? कौन है ये लोग जो छात्रों के सपने को अपनी दुकान बना चुके हैं? और क्यों हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आसपास एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जा रहा है जहां पर मेहनत करने वाले छात्र खुद को मूर्ख समझने लगे? री नीट की परीक्षा नजदीक आते ही सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। टेलीग्राम के कुछ चैनलों ने यह दावा किया कि उनके पास असली प्रश्न पत्र हैं। कहीं लाखों रुपए मांगे जा रहे थे, कहीं एडवांस पेमेंट के बदले सफलता की गारंटी दी जा रही थी। कुछ चैनलों ने तो ऐसे पोस्ट डाले जैसे वे किसी गुप्त सरकारी तिजोरी की चाबी बेच रहे हैं। हेलो हेलो राघव सर। हाँ जी, हाँ जी जी नमस्ते सर, बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जी, बोलिए। सर, ये नीट का जो पेपर है वो मतलब एक बार तो हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी, उसका सेट कराया था हमने, बट नहीं हुआ था उसका, इसलिए आप उसमें खर्चा काफ़ी हो गया था हमारा, इसलिए इस बार आप कुछ इनकेस आपका आप मेरे को पहले एक चीज बताइए, आपने कितने का भाई किया था? हमने एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने उसका सेटिंग कराया था सेंटर में उधर। अच्छा। हाँ, उसका जो सेंटर आया था उधर। देखो, अगर आप 10,000 12,000 का पेपर लेने जाओगे हाँ तो उस जगह पे तो देखो फ्रॉड ही होगा ना, क्योंकि नीट का पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं 12वीं का पेपर है हो गया काम, क्योंकि हमने खुद 35 लाख रुपीस दे के हमने पेपर बाय किया। ओ ठीक है, इसका भी हमें अभी आधा ही पेपर मिला है, आधा जो है 24 मई को मिलेगा। ओके ओके ओके। तो हमारे पास अभी ये पेपर आया था 15 मई को सुबह 10 बजे। ओके जी सर, वो आइडिया नहीं रहता ना, क्योंकि गारंटी है, अगर एक हम जो क्वेश्चन देते हैं अगर उसमें से एक भी मिस होगा तो फुल्ली गारंटी रहता है, पेमेंट आके लेके जाना आप हमसे। ठीक है सर। ओके सर, तो मुझे आप सर कुछ डिटेल्स वगैरह। कंडीशन रहती है हमारी, पहले कंडीशन सुन लीजिए। जी जी जी। ना ही पेपर किसी को देना है, ना ही हमने खरीदा ऐसा वगैरह किसी को बताना है। नहीं नहीं सर, मेरा भाई मैं बाद में जाके वो देखो, हमारा तो नेटवर्क देखो ऐसा रहता है कि हमारे एक विधायक है, वो नेटवर्क में वो इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमारा तो कुछ बिगड़ने से रहा, दिक्कत आप ही को होगी अगर आप कहीं पे ओपन करते हुए बात को। नहीं नहीं सर, हमें ऐसा कुछ, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा बच्चा आगे चला जाए बस उसी से मतलब है। बट कितना हमें देना होगा सर, वो बस मैंने आपको भेजा है ना। कोई बात नहीं सर, आप मुझे बस अप्रोक्स, सेंड कर देता हूँ आपको। हाँ, और अप्रोक्स कितना मुझे इनकेस। देखो, फुल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, 170 क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके वो प्रॉपर फिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ओके ओके। जिसमें से आप जैसे अभी पे करोगे, मान लो अगर फुल पेपर का करो, ठीक है, तो हमारे पास 80 क्वेश्चंस अवेलेबल है, 80 क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके। 80 क्वेश्चन जो 24 मई को आएगा, मतलब में जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे वो 24 मई को आएंगे। ओके। जो भी 90 है वो तब आपको प्रोवाइड होगा। ओके सर,
आप मुझे बैंक डिटेल्स वगैरह भिजवा दीजिए सर कुछ, तो मैं उस पे कर देता हूँ पे। मैं QR भेज देता हूँ आपको, ठीक? जी जी सर। और कुछ? और हाँ, एग्जाम के बाद आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे से, जी जी पक्का सर। क्योंकि ठीक है, पक्का, ओके। और कुछ आप बोल रहे हैं? कुछ सॉरी। नहीं, एग्जाम के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, देन अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम क्या है फिर आपको एक अलग ग्रुप में ऐड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम का चाहिए होगा आपको, जब हमारे पास अवेलेबल रहता है तो एक ग्रुप रहता है जो भी बाय करते हैं, हम उनको उस पर ऐड करते हैं। ओके सर जी। क्योंकि जी ओके सर। आपने पिछली बार लिया था पेपर हमसे जब कैंसिल हुआ था? नहीं सर, आपसे नहीं लिया था। आपने पिछली बार आपके पास था पेपर? हाँ, अभी जस्ट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम उसका दिया था हमने शायद। ओके। आपके नाम से नहीं सर, अच्छा आपके पास था ये पेपर? हाँ, ओहो, पहले था। ओके, तो आपके कॉन्टेक्ट सही। मेरे को लगा आपने पहले भी खरीदा था। नहीं सर, हमने तो सेंटर में सेटिंग। थोड़ा कल और आज थोड़ा बिजी था। अच्छा था इस वजह से, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क के लिए ना अलग से सिम खरीदना पड़ता है, तो ये इंडिया का तो चलता नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में बाहर हैं? आप बाहर ही रहना पड़ता है, थोड़ा आईपी वगैरह ट्रैक होने का थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा सर, इसलिए टाइम लगा कॉल में। अच्छा सर, कोई नहीं सर, आप मुझे भेजिए QR वगैरह, मैं आपको करवाता हूँ सेटिंग। ठीक है सर, थैंक यू। QR की टाइम लिमिट रहती है, तो जैसे आपके पास कि हाँ अभी जस्ट मैं करने वाला हूँ, मेरे को बता देना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। हकीकत यह है कि ये सिर्फ पेपर बेचने का खेल नहीं है, ये डर बेचने का कारोबार है। ये उन बच्चों की बेचैनी बेचने का कारोबार है जो पिछले कई महीनों से किताबों में सिर खपाए बैठे हैं। ये उन माता पिता की मजबूरी बेचने का कारोबार है जिन्होंने कोचिंग, हॉस्पिटल और पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। आज टेलीग्राम पर बैठे ये ठग जानते हैं कि एक मेडिकल सीट के लिए हजारों उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि एक अफवाह लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, इसीलिए वे प्रश्न पत्र नहीं बेच रहे, वो उम्मीदें बेचते हैं। और जब उम्मीद बिकती है तो उसके साथ ठगी भी बिकती है। विडंबना देखिए कि एक तरफ देश का छात्र 45 डिग्री तापमान में कोचिंग से घर और घर से लाइब्रेरी तक दौड़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी कमरे में बैठ करके नकली PDF तैयार कर रहे हैं और उसे ओरिजिनल पेपर बता करके बेच रहे हैं। मेहनत करने वाला बच्चा रात भर पढ़ रहा है और ठग रात भर चैनल चला रहे हैं। नीट 2026 का विवाद इसीलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि मुख्य परीक्षा पहले ही विवादों की आग में झुलस चुकी है। ग्रेस मार्क पर सवाल उठे, रिजल्ट पर सवाल उठे, निष्पक्षता पर सवाल उठे, अदालतों तक मामला पहुंचा, सरकार को दखल देना पड़ गया। ऐसे में जब री एग्जाम की घोषणा हुई तो छात्रों ने सोचा कि शायद अब सब ठीक होगा, लेकिन परीक्षा से पहले ही फिर वही पुरानी बीमारी सामने आ गई कि पेपर लीक का डर। यह डर असली पेपर से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर पेपर सचमुच लीक हो जाए तो सच हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है तो लाखों छात्रों का मानसिक संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। कोई पढ़ाई छोड़ करके स्क्रीनशॉट खोजने में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पर पेपर लीक सच या झूठ वाले वीडियो देखने लगता है, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता है और इसी बीच उसकी तैयारी कमजोर होने लगती है। NTA ने यह दावा किया है कि प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित है और साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, आखिर हर बार परीक्षा से पहले ऐसे चैनल सक्रिय कैसे हो जाते हैं? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई इतनी धीमी होनी चाहिए कि वे हजारों छात्रों तक आसानी से पहुंच जाए? आज पेपर माफिया का चेहरा बदल चुका है। पहले लीक की फाइलें बंद कमरों में घूमती थी, अब ठगी के लिंक मोबाइल स्क्रीन पर घूमते हैं। पहले दलाल कॉलेज के बाहर मिलते थे, अब वे टेलीग्राम चैनलों के एडमिन बन चुके हैं। पहले नगद सौदा होता था, अब UPI और क्रिप्टो से भविष्य बेचा जाता है। सबसे दुखद बात तो यह है कि हर बार निशाने पर वही वर्ग होता है जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है, यानी कि देश का युवा। वही युवा जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, वही युवा जो परिवार की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है, वही युवा जो डॉक्टर बनकर के लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देखता है। लेकिन कुछ डिजिटल ठगों ने उनके सपने को भी मार्केट बना दिया।
21 जून को जब री नीट की परीक्षा होगी तब सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं होगी, एनटीए की विश्वसनीयता की भी परीक्षा होगी, साइबर सुरक्षा तंत्र की भी परीक्षा होगी और उस सिस्टम की भी परीक्षा होगी जो बार बार दावा करता है कि वो पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि सच यही है कि इस देश में पेपर लीक से ज्यादा खतरनाक चीज अब पेपर लीक का कारोबार बन चुका है और जब तक इस कारोबार के सौदागर सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे तब तक हर नई परीक्षा से पहले एक नया टेलीग्राम चैनल पैदा होगा, एक नई अफवाह फैलेगी, एक नया ठग करोड़ों कमाएगा और लाखों छात्रों का भरोसा फिर से कटघरे में खड़ा होगा। देश का युवा अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि हमें डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना है या हर परीक्षा से पहले ठगों और अफवाहों से लड़ना है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।